इन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए है। देखिए क्या दिया है, प्रश्न संख्या 4 है आपका 7.एक्सरसाइज 7.2 से दिया है BE बराबर CF, BE बराबर BE परपेंडिकुलर AC और क्या बोला है ABC त्रिभुज जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब मतलब BE AC का शीर्ष लंब है और ये इसका लंब है, साथ में ये दोनों बराबर हैं। तो क्या दिया है बेटा, BE CF बराबर भी है और एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। यदि ऐसा है तो आपको दो बातें सिद्ध करनी। पहला, त्रिभुज ABE त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF सर्वांगसम है और साथ ही साथ आपको ये प्रूफ करना है कि AB बराबर AC है। मैंने कहा था कि ऐसे प्रश्नों में करिए क्या कि आप उनका डबल फिगर बनाइए जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो डबल फिगर में आपको करना क्या है, इसको AE ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका E है। यहाँ पर ये 90 डिग्री, ठीक है ना। और दूसरा त्रिभुज बनाइए, वो कुछ ऐसे है। इसमें ये आपका A है, ये आपका F है, ये आपका C है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक, इन दो त्रिभुजों में आपको बात करना है। इन दो त्रिभुजों में को आपको किसी भी तरह कॉन्ग्रुएंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए उपपत्ति पर आते हैं। उपपत्ति पर आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, ठीक है, दोनों में लिखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला इसमें दिया है कि इसके शीर्ष लंब बराबर है। शीर्ष लंब बराबर मतलब CF और BE आपस में बराबर है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। तो हम लिख देंगे कि जो BE है, ये जो आपका BE है और ये जो आपका CF है आपस में बराबर है। कहाँ से हमें मिला, तो हमें ज्ञात है या हमें दिया है। ये प्रश्न का भाग है। इसके अलावा ये लोग शीर्ष लंब हैं। शीर्ष लंब होने के कारण ये क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। अगर ये शीर्ष लंब है तो शीर्ष लंब होने के कारण क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पे आप ले लीजिए 90 डिग्री। इसका नाम क्या होगा बेटा, AEB ट्रायंगल एंगल AEB बराबर एंगल AFC कितने के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। रीज़न इज बिहाइंड इट, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है बेटा, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, लंब है। ठीक, इसके अलावा अगर तुम थोड़ा से इस फिगर, ये तो हमने अपने मन से बनाया। अगर इस फिगर को देखो तो चाहे तुम इस ट्रायंगल पे भागो, चाहे तुम इस ट्रायंगल को ड्रॉ करो, चाहे तुम इस ट्रायंगल को ड्रॉ करो, दोनों में देखो कॉमन एक एंगल जो है वो एक जैसा है। ए एंगल क्या है बेटा, एक जैसा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इसका भी पार्ट है और एंगल A इसका भी पार्ट है। क्या लिख सकते हैं, एंगल A इसका भी पार्ट है और एंगल A इसका भी पार्ट है। तो इन दोनों को, ये और ये, इन दोनों को अगर हम देखें तो किसी भी ट्रायंगल के 3 लोग बराबर हो जाते हैं। तो देखो बेटा 1 2 3 क्या मिला, तो हम लिखेंगे SAA द्वारा। अब इन दोनों के द्वारा अगर देखें तो क्या होगा बेटा, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, बराबर कोण के सामने वाली भुजा और बराबर होती है। ठीक, चलो देखो ध्यान से। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे संगत प्रमेय से। संगत प्रमेय का प्रयोग करें तो हमें क्या प्रूव करना है बेटा, AB AC इक्वल है। तो देखो बेटा इसमें 90 डिग्री के सामने AB है और इसमें 90 डिग्री के सामने AC है। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो बराबर कोणों के सामने वाली भुजा भी क्या होती है बेटा, बराबर होती है। तो हम सीधे लिख देंगे AB बराबर AC। ठीक है, हो गया हमारा प्रूफ। अब आप कहोगे सर ये भी लिखा है। तो बेटा अगर किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज आपका ये बड़ा वाला हो, ऐसे ये A हो, ये B हो और ये C हो, और दो भुजाएं बराबर हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है बेटा,
वो समद्विबाहु हो जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है? ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए, फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न है, दिया है त्रिभुज ABC और DBC एक समान आधार पर ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए आकृति दिखाया गया था, आकृति में दिखाया समद्विबाहु त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज का AB AC के बराबर है और BD BC, कहीं भी ऐसे साइन लगा होता है, एक लगा है तो मतलब ये दोनों बराबर है, दो लगा है तो दोनों बराबर है। ठीक, शांत से भी। फिर हमसे कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ABD मतलब ये वाला एंगल और ACD ये वाला एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक, चलिए तो चलिए सिंपल सा करते हैं त्रिभुज उपपत्ति। एक काम करिए, त्रिभुज ABE ABC तथा त्रिभुज B तथा त्रिभुज DBA ले लेते हैं। ठीक, चलिए ठीक। सबसे पहले अब थोड़ा सा हम लोग यदि दिमाग लगाएं तो क्या होगा, इस चीज़ को समझने का हम लोग प्रयास करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे अगर हम इसको करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी। तो एक काम करिए, यहाँ पर एक रचना आपको करना पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना, देखिए ध्यान से। रचना में आप एक ऐसा कीजिए, AD को मिलाइए। तो क्या हुआ बेटा, AD को मिलाया। ठीक है, क्या किया? AD को मिलाया। अब हम त्रिभुज थोड़ा बदल दें। अब हम ABD और त्रिभुज ACD ले लेते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में बात करें, देखो हमने अपने मन से एक नया त्रिभुज बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? इस त्रिभुज में AB और इस त्रिभुज का AC बराबर है, तो AB बराबर है बेटा AC के। कैसे पता चला? तो ये हमें ज्ञात है, हमने कुछ नियम नहीं लगाया। फिर इसी तरह इस त्रिभुज का जो हमने त्रिभुज सोचा है, उस त्रिभुज का BD और इस त्रिभुज का DC आपस में क्या बेटा? बराबर है। तो हम लिख देंगे BD बराबर DC। BD क्या है बेटा? DC के बराबर है। ये भी कहाँ से पता चला? यह भी हमें पता चला, ज्ञात है इसे। अब आइए, इस पे जो हमने AD लाइन खींचा है, ये इस त्रिभुज का भी भाग है और ये इस त्रिभुज का भी भाग है। इस पे जो हमने AD लाइन खींचा है वो इस त्रिभुज का भी भाग है और ये इस त्रिभुज का भी भाग है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? AD बराबर AD। और किसी दो त्रिभुजों के अगर तीन लोग बराबर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है बेटा? ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है? सर्वांगसम हो जाता है। तो इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज, नाम लिखने का तरीका आपको सिखाए ही थे। तो सर्वांगसम त्रिभुज ACD। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज बेटा सर्वांगसम है और हमारा जो टारगेट है, जो कोण हमारा टारगेट है, उस कोण कौन से भुजा के सामने? वह कोण भुजा AD के सामने, या कोण भुजा AD के सामने। तो जब दो त्रिभुज आपस में क्या होती हैं? जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होती हैं तो उनके संगत भुजाएं तथा संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संगत प्रमेय से। तो संगत प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा? कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण ACD के। ठीक है, क्योंकि बराबर भुज, देखिए AD के सामने वाला कोण है और ये भी AD के सामने वाला कोण है, दोनों बराबर हो जाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था। चलिए इसे नोट कर लेते हैं, फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नोट करें इसे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया है? त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज
ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, भुजा बी ए डी इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी जो हो और ए सी जो हो वो आपस में बराबर हो जाए। तो दिखाना है हमें बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। चलिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर ये दो भुजाएं आपस में क्या है बेटा, बराबर हैं, तो चूंकि अगर आपको पता है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु है, क्या बेटा, समद्विबाहु है, तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे। यह कोण और यह कोण क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। यह कोण क्या बेटा, ए बी सी, और उस कोण का नाम क्या होगा बेटा, कोण ए सी बी। इन दोनों को हम मान लेते हैं एक्स के बराबर। किसके बराबर मान ले बेटा, एक्स के बराबर। ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, इसको हमने लिख दिया ब्रैकेट में माना। इसी तरह ये अब देखा जाए तो त्रिभुज, अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो ये वाले त्रिभुज भी समद्विबाहु होगा। इस त्रिभुज का नाम क्या बेटा, ए सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बेटा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब यह त्रिभुज एक समद्विबाहु है तो इसका मतलब यह वाला कोण और यह वाला कोण भी आपस में क्या होगा बेटा, बराबर होगा। हाँ या ना, होगा ना। चलो देखो ध्यान से, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। इस कोण का नाम क्या होगा बेटा, कोण ए सी डी बराबर कोण ए डी सी। इसको मान लेते हैं वाई के बराबर, ब्रैकेट में लिख दो माना। ठीक, चलो तो ये आपका बेटा वाई, ये आपका बेटा वाई। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरे कोण का नाम क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस वाई। तो एक काम करो, तो इसका मतलब हम देखें त्रिभुज, अब बड़ा वाला त्रिभुज लो, त्रिभुज डी बी सी से कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी का जो मान होगा बेटा किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। कोण बी का मान हम लोग x लेकर चल रहे हैं, कोण सी का मान बेटा x और y दोनों मिलकर हैं, तो हम उसमें x प्लस वाई लिख देंगे। और d का मान कितना है बेटा, y है। जो कोण आपके c का मान है वो किसके बराबर है, ध्यान समझिएगा। कोण जो c इसका मान है, किसका मान, कोण c का जो मान है वो x और y के मिलन से बनेगा ना, पूरे के मान से बनेगा। और ये आपका हो गया बेटा 180। x 2x प्लस 2y बराबर 180, दोनों में से दो कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 180, जिससे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 180/2। और यह आपका हो गया बेटा x प्लस वाई का जो मान आया वो कितना है बेटा 90। आया कि नहीं है। अब देखो, देखा जाए फिगर से तो कोण बी सी डी बराबर है कोण x प्लस वाई की। देखा जाए फिगर से तो ये बी सी डी जो है वो x और y के सम के बराबर है ना, पूरे कोण के बराबर है कि नहीं है। और x प्लस वाई की वैल्यू हम पहले से क्या लेकर बैठे हुए बेटा, पहले से निकाल कर रखे हुए, किसके बराबर, 90 के बराबर। देखो पहले से हम निकाल कर रखे हुए हैं, बी सी डी किसके बराबर है बेटा, 90 के बराबर है। तो 90 के बराबर हमें प्रूफ करना था, सिद्ध यही करना था कि एक समकोण है। समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री के बराबर। फिर से समझ लीजिए, इन दो भुजाओं को बराबर किया तो ये वाला कोण बराबर हो गया, इसको हमने x माना। इन भुजाओं को बराबर किया तो ये समद्विबाहु है, तो ये वाला कोण बराबर हो गया, तो हमने इसको y माना। फिर हमने बड़े वाले त्रिभुज में देखा तो इसको बी एंगल, सी एंगल x और y के साथ मिलन से हो रहा था, और d, इन तीनों को जोड़ते तो हमारा 180 आता त्रिभुज के नियम से। तो हमने सबकी वैल्यू रखकर x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली, और हमें जो निकालना था बी सी डी, वो उसका जो वैल्यू है वो x प्लस वाई के बराबर है। तो x प्लस वाई की वैल्यू पहले से 90 थी और हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 पर। 7 में क्या दिया हुआ बेटा, 7 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ऐसे ही बनता है, बना दिया, जिसमें a पर 90 डिग्री है, तो a यहाँ पर होगा, बाकी आपका b इधर और c इधर। इसमें एक और चीज़ दिया है कि ए बी है और जो ए सी है वो आपस में क्या है बेटा, बराबर है।
तो ए बी और ए सी अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, कोण बी और कोण सी का क्या होगा, बराबर होगा। तो चूँकि हमें दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी के, तो जब ये बराबर होते तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं, तो हम लिख देंगे कोण सी बराबर है कोण बी के, सॉरी हाँ कोण बी, आपको कोण बी और सी निकालना है। कोण बी बराबर है कोण सी के, तो आपको पता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं माना। कोण सी का मान कितना होगा बेटा, 180 के बराबर होगा। तो a का मान तो 90 है, b का मान x, c का भी मान x बराबर 180 हो गया। तो 90 उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 90 क्या हो गया, कम हो गया। तो 2x बराबर कितना आ गया बेटा, 90। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 90/2। तो x का मान हमें मिल गया बेटा 45। मतलब कोण C का भी मान 45 और कोण B का भी मान 45। चलिए इसी में फटाफट प्रश्न संख्या 8 भी समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया, दिखाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। समबाहु त्रिभुज अगर है, ये ए बी और सी है, तो समबाहु त्रिभुज हैं तो इनके सभी कोण बराबर भी होंगे। तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। अब देखिए ध्यान से, अब x प्लस x को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए बेटा, 180 के बराबर ही आना चाहिए। तीनों मिलकर कितना हो गया बेटा, 3x बराबर 180। तो x का मान कितना हो गया, 180 डिवाइडेड बाई 3। तो x का मान कितना हो गया बेटा, 60। तो इस प्रकार आपका यह एक्सरसाइज समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद, इसे नोट कर लें।